हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक सलीना क्लास 6 में से चैप्टर नंबर 12 रेशो। अब रेशो क्या होती है और हमें रेशो क्या बताती है। देखिए, जैसे कोई भी टू क्वांटिटीज़ हैं उनसे कंपेयर करना हो, जैसे x इज़ ग्रेटर देन y। अगर हमें ये देखना है कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है कि नहीं, क्या दूसरा एक नंबर दूसरे से स्मॉलर है, लेस है, उसके डबल है, उसके कितने टाइम्स हैं, ठीक है, जहाँ उसके 1/4 है, 1/3 है, 1/5 है, कुछ भी कंपेयर करना है जब दो क्वांटिटीज़ को, तो हम क्या फाइंड करते हैं, उस नंबर की रेशो। जैसे सपोज यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी है, कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, किसी चीज़ को माइनस करके हम देख सकते हैं, और कंपैरिजन बाय डिवीजन भी हो सकता है। जैसे मोहित 15 ईयर्स का है एंड सारन 10 ईयर्स का है, तो मोहित सारन से कितना बड़ा है, 5 ईयर्स। देन दोनों को माइनस किया, ऐसे भी हमने कंपेयर कर लिया। यहाँ पे फादर और सन की एज दी थी, फादर की एज 35 ईयर्स है और सन की 7 ईयर्स है, तो दोनों को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर 5 आया। विच मीन्स ये 5 क्या है, इसका मतलब कि जो फादर है वो सन से 5 टाइम्स बड़ा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे से हम रेशो फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर्स को। कंपैरिजन करने का एक नया मेथड ये भी है रेशोज़। जैसे अब देखिए, हमें अपनी एक्सरसाइज 1 करनी है। एक्सरसाइज 1 में क्या है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 11A में क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या है, कंपेयर करना दो क्वांटिटीज़ को। एंड रेशियो में कभी भी आंसर, जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, यूनिट्स होते हैं उनके साथ, पर रेशियो के आंसर में कभी भी यूनिट्स नहीं आती। अब जैसे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का सब पार्ट 1 4:6। अब उन्होंने कहा है कि आपने इसको क्या करना है, इस नंबर को हमने रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ये तो आपको ऑलरेडी रेशो दी ना, ये रेशो का सिंबल है, ऐसे 2 डॉट्स लगानी, आपको ऑलरेडी एक रेशो दी है, तो आपने बस दो नंबर की जो रेशो दी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इसकी कटिंग करनी, कटिंग का क्या मतलब होता है कि वो दोनों नंबर किसी सिंगल टेबल पे जाएं। जैसे ये 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2s 2 3s, 2 और 3 आगे और डिवाइड नहीं होते, तो आपका आंसर आ गया 2:3। नेक्स्ट पार्ट हमारा 48:54। ऑलरेडी हमें रेशो दी हुई है, हमें क्या करना है, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर देखेंगे हम किसी टेबल में कट होते हैं कि नहीं। जैसे ये दोनों नंबर हमने देखना है कि पीछे देखो 8 4, दोनों इवन नंबर 2 के टेबल में तो डिवाइड होते ही हैं, तो इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे 2 2s 4, 2 4s 8, ये भी 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2s 4, 1 बच गए कैरी, 14, 2 7s 14। अब 24 और 27 2 के टेबल में नहीं जाते पर 3 के टेबल में जा रहे हैं। देन 3 8s 24, 3 9s, तो हमारा आंसर आ गया 8:9। अब ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, अब इसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 200 डिवाइडेड बाय 250। हमें 0 0 को कट कर देना है, पीछे वाले जीरोस कट हो जाती हैं। देन अब इसकी कटिंग करनी है, क्या करेंगे, 5 के टेबल में 5 4s 5 5s, तो हमारा आंसर आ गया 4:5। अब हमें बी पार्ट में किसको कन्वर्ट करना है, 5 kg और 800 ग्राम को। अब सबसे पहले आपको इनके यूनिट सेम करने, जब भी आपने रेशो फाइंड करनी तो ध्यान रखना है कि आपके ये यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो हम हमेशा बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर लें, वो ईजी होता है। तो हम आपको पता है, देखो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 kg में कितने होंगे, 5 × 1000 दैट इज़ 5000 ग्राम। तो हम यहाँ लिखते हैं 5000 ग्राम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 800 ग्राम। तो आपको यूनिट्स तो लिखने नहीं है, अब सीधा ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देन 2 0 से लास्ट 2 zeros कट गई, 50 और ये जो 8 है दोनों 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 2s 4, 1 कैरी होगी, 10 2 5s 10, 2 4s 25 एंड 4 आगे डिवाइड नहीं होते, तो हमारा आंसर आ गया 25:4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर और मीटर दिया, तो मीटर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में कितने होंगे, 2 × 100 दैट इज़ 200 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर रेशो 200 सेंटीमीटर, पहले आपको कन्वर्ट कर लेना है। देन अब क्या करना है, हमें
30 हमेशा इसी नंबर को ऊपर रखना है, इस साइड को, इसको नीचे, चाहे वो बड़ा नंबर चाहे छोटा, ये ध्यान रखना है आपने। 0 से 0 कट गई, 3 की 20 से कोई कटिंग नहीं होती, आपका आंसर आ गया 3:20। देन अगेन मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, यहाँ आ गया 300 सेंटीमीटर, रेशो 90 सेंटीमीटर। देन 300 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कट गई हमारी, ये दोनों 3 के टेबल में जा सकते हैं। 3 1 जा 3 0 एज इट इज़, 3 10 जा 30, 3 3 जा, देन 10 और 3 की कटिंग नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 10:3। अब यहाँ पे क्या है, ईयर्स एंड मंथ, तो मंथ में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। देन 2 ईयर्स में कितने होंगे, 2 × 12 दैट इज 24 मंथ्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ का लिख देना है 24 मंथ्स, रेशो 9 मंथ। देन 24/9, इन दोनों की कटिंग कर देते हैं। किसके टेबल में कट हो रहे हैं ये दोनों, 9 के टेबल में भी जा रहे हैं, 3 के टेबल में। 3 8 जा 3 3 जा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, तो आपका आंसर आ गया 8:3। अब आपको क्या करना है, आवर्स एंड मिनट की रेशो निकालनी, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशो तो ऑलरेडी है ये, आपको बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इनके यूनिट सेम होने चाहिए। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो हम यहाँ लिख देते हैं 60 मिनट की रेशो किस पे निकालनी है हमें, 45 मिनट्स में। 60/45 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए दोनों 15 के टेबल में भी जाते हैं, 15 4 जा 15 3 जा, तो हमारा आंसर आ गया 4:3। अब हमारे पास है 4 मिनट 45 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं हमारे पास, 60 सेकेंड होते हैं। एंड 4 मिनट में कितने होंगे, 4 × 60 डैट इज 4 6 जा 24, 240 सेकेंड। देन यहाँ हम लिख देंगे 240 सेकेंड की रेशो 45 सेकेंड पे, 240 डिवाइडेड बाय 45, इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। कटिंग करके ये 5 के टेबल में जा सकते हैं दोनों के पीछे, यहाँ पे 0 है, 5 के टेबल में जा सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, यहाँ पे आ गया 5 9 जा। देन 3 के टेबल में भी जा सकता है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 कैरी 18, 3 6 जा एंड 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ गया 16:3। अब हमें स्टार्ट करना है अपना सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर बनाना है। 2 1 जा 2 + 1, 3/2 रेशो, 2 2 जा 4 + 1, 5/2। अब देखिए रेशोज़ क्या होती हैं हमारी, डिवाइड होनी है ना, हम डिवाइड कैसे करेंगे, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो बाद में वो रेसिप्रोकल होना है, तो हम ऐसे पहले डिवाइड का साइन लिख लेते हैं। जैसे हमें हर क्वेश्चन में हम सीधा नीचे लेके जाते थे, इसको किससे डिवाइड करना है, 5/2 से, तो हम ऐसे नहीं लिखते, इस फॉर्म में हम डिवाइड का साइन लिख लेंगे बीच में, ये रेशियो ने इससे डिवाइड होना है। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो आपने ये याद रखना है, फ्रैक्शंस कभी भी डिवाइड नहीं होती ऐसे सीधी, आपको क्या करना होता है, डिवाइड की प्लेस पे मल्टीप्लाई लगाना है एंड इस साइड को ऑलवेज रिमेंबर दिस साइड, इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल 2/5। देन कटिंग हो रही है तो कटिंग करनी है, जैसे 2 1 जा एंड 3 and 5 की कटिंग नहीं होती, तो ऊपर आ गया 3 1 जा 3, नीचे 5 1 जा 5, आपकी रेशो क्या आ गई, 3:5। सिंपल ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट 2 3 जा 6, 6 + 1 7/2, रेशो 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अब रेशोज़ क्या होती हैं, डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगा के ऐसे लिख दिया। देन डिवाइड नहीं करनी, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इस साइड को रेसिप्रोकल, 7 1 जा 7 1 जा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, आंसर आ गया 1:2। अब थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, 3 3 रेशियोज आ गई हैं, मतलब 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं जिसको कंपेयर किया गया है एक साथ। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाते हैं। 3 2 जा 6 + 1 7/3, देन 2 3 जा 6 + 1 7/2, 4 1 जा 4
5/4। देन अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब 2 क्वांटिटीज़ होंगी देन तो आप सीधा डिवाइड करेंगे और ऐसे कर लेंगे, बट 3 क्वांटिटीज़ में ऐसे नहीं होता। पहले आपको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है बाय टेकिंग एलसीएम। तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 4। अब इनका एलसीएम क्या होगा, 3, 2, 4 का एलसीएम है 12। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, देखिए हमने ऐसे लिखा 3, 2, 4, देन डिवीज़न मेथड से 2 के टेबल में पहले करते हैं 3 एज इट इज़, 2 1 जा, 2 2 जा, अगेन 2 के टेबल में 3 एज इट इज़, 2 1 जा, 2 1 जा, देन ये चला गया 3 के टेबल में 3 1 जा, जब तक 1 1 आ जाए, जो नंबर्स आए उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देन हमारे पास हमारा आंसर क्या आ गया, 12, एलसीएम आ गया 12। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा वे है कि जो आपका एलसीएम आया ना, आपको अपने सारे जो इंडिविजुअल आपकी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं नंबर, उनसे मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम को। रेशो का साइन एज इट इज़ आएगा बीच में, आपको बस 12 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, जैसे 3 1 जा, 3 4 जा, ये नंबर ऊपर है 12, ये नीचे है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा, 2 6 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 एंड देन 5 3 जा 15। अब आपने देखना है अगर ये तीनों किसी टेबल में जा रहे हैं तो कटिंग होगी, नहीं तो ये आपका आंसर। अब ये नहीं जा रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये कुछ नया क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आ गए वेरिएबल्स। एक्स एक वेरिएबल है, 4 एक नंबर है, साथ में वेरिएबल। अब क्या करना है आपको, x की पावर क्या है 2, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, रेशो 4 इंटू एक्स। देन डिवाइड करना है, इस रेशो को लाके यहाँ पे, इस नंबर को लाके यहाँ पे हमने क्या कर देना है डिवाइड। x से x कट गया, बचा क्या हमारे पास x/4, देन रेशो आ गई x रेशो 4 हमारे पास। नेक्स्ट सम में यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल रिमूव करते हैं। डेसिमल की प्लेस पे 1 लगा लेते हैं, पीछे एक डिजिट है, एक ज़ीरो आ गई। सेम ऐसे यहाँ पे भी पीछे एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो एक ज़ीरो आ जाएगी। अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शन होगी तो क्या करना है, डिवाइड का साइन लगा के नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। 10/15, 10 10 कट के 10 1 जा, 10 1 जा, ये दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं। देन 5 5 जा एंड 5 3 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/3। रेशो में कैसे लिखेंगे, 5/3। नेक्स्ट ये डेसिमल में है, ये नहीं है, तो सिर्फ इसी का डेसिमल रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे 5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 25/10 डिवाइड 5, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। देन रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन डाल के, 1/5, 5 1 जा 5, 5 जा यहाँ पे आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऊपर क्या है हमारे पास 1 एंड नीचे 2 1 जा 2। रेशो क्या आ गई हमारी 1/2। अब हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया, उसके तीनों पार्ट कर लिए हैं A B C। आई होप आपको रेशो अभी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।